नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन शॉर्ट्स लॉ। आजकल एडवोकेट्स पर हमला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज से 3 साल पहले राजस्थान में एक एडवोकेट को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाकर लागू किया था, जिससे कि राजस्थान बार में जितने भी एडवोकेट इन्वॉल्व हैं उनको सुरक्षा मिल सके। ऐसे ही तेलंगाना सरकार ने भी एक बिल पास करा है, जिसका नाम है तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026। ये बिल तेलंगाना असेंबली से पास हो गई है। इस बिल को लाने का पर्पस क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2021 में एडवोकेट गट्टू वामन राव और उनकी वाइफ को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गट्टू वामन राव फेमस थे फॉर फाइलिंग PIL और करप्शन के केसों को एक्सपोज करने के लिए और पावरफुल लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस इंसिडेंस के बाद लॉयर ने कोर्ट को बायकॉट किया, स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हुआ और एडवोकेट सेफ्टी पूरे स्टेट में बहुत बड़ा इशू बन गया। उसके बाद वकीलों ने डिमांड की एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की। इसी डिमांड के चलते तेलंगाना असेंबली ने तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026 पास कर दिया है। ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में 29/3/2026 को पास हुआ और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30/3/2026 को पास हो गया और ये बिल गवर्नर के पास भेजा गया है उनके एसेंट्स के लिए। जिस दिन गवर्नर साइन कर देंगे अपना, उस दिन से ये बिल एक्ट हो जाएगा और पूरे तेलंगाना स्टेट में लागू हो जाएगा। इस लॉ का मेन गोल है एडवोकेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना और लॉयर्स को बिना डर के काम करने देना। चलिए इसका थोड़ा मेन फीचर्स के बारे में देखते हैं। मेन फीचर्स है, पहला, अगर लॉयर्स को असॉल्ट, थ्रेट, हरासमेंट या वायलेंस करने वाले को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। साथ ही लॉयर्स की फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा, कोई भी एडवोकेट चाहे तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकता है। अगर ऐसे केस में, जिस केस में उसको लगता है कि अगर मैं ये केस लड़ता हूँ या लेता हूँ तो मेरे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है, अपनी और अपनी फैमिली के भी प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है। तीसरा, किसी भी लॉयर्स के अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले अब आपको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कंप्लेन फाइल करनी होगी। अगर वो अप्रूव करेंगे तो ही लॉयर्स के खिलाफ केस दर्ज हो पाएगा। ये स्टेप्स वकीलों को फॉल्स केस से बचाने के लिए लिया गया है। चौथा, वकीलों के कंप्लेंट और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए एक कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम बनाया जाएगा। पांचवा, वकीलों को इंश्योरेंस कवरेज और हेल्थ केयर कार्ड फैसिलिटीज भी दी जाएगी। 6 नंबर, एडवोकेट्स के लिए प्रॉपर बार एंड बिल्डिंग्स होंगी विथ फुल फैसिलिटीज। और 7वां, लीगल अपॉइंटमेंट्स के लिए जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भर्ती में बैकवर्ड क्लास, SCs, STs और माइनॉरिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा। अगर कोई एडवोकेट इस एक्ट का मिसयूज किया तो 3 साल तक का पनिशमेंट और साथ ही साथ 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट का ये पूरा मेन फीचर था। ये बिल असेंबली में पास हो गया है और इस बिल को गवर्नर के पास भेजा गया है। जिस दिन गवर्नर साइन कर देंगे ये बिल एक्ट हो जाएगा, मतलब उस दिन से ये बिल एक्ट बन जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, तो पूरे देश के एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्ट नहीं लाई है जिससे पूरे देश के एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऐसा लॉ पूरे इंडिया में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।